नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षपल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू कश्मीर को लेके आज भी कुछ खबरें ऐसी चर्चा में हैं जिसमें हम बात करेंगे जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हैदरपुरा का जो आतंकवादी वहाँ पे मारे गए हैं उसको लेके काफ़ी राजनीति खेली जा रही है, उस पर पॉलिटिक्स हो रही है, जिसे लेकर कल महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में भी प्रदर्शन किया था और आज गुपकार जो उनका गठबंधन है उन्होंने भी उस पर बात की है और एलजी साहब ने इसकी इंक्वायरी का भी ऑर्डर्स दिए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि होम मिनिस्ट्री की जो कल दिल्ली में बैठक हुई थी, इसमें हमारे डीजी पुलिस और दूसरे सिक्योरिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन थे उनको बुलाया गया था। उन्होंने कुछ एक्शन लेने के लिए कहा है कि ताकि आतंकवादियों पर जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लिया जा सके। और साथ में इसके साथ ही सिख प्रोग्रेसिव जो फ्रंट है जो उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हमारी जो बातें हैं वो सुनाई नहीं जा रही और जो जम्मू कश्मीर के अंदर मिनॉरिटी कमीशन जो है उसे होना चाहिए, उसे बनना चाहिए। इससे पहले भी इस पर काफ़ी काफ़ी बार मांग आई है और अमेरिका ने एक एडवाइजरी इशू की है अपने जो टूरिस्ट हैं ताकि वो एक तो इंडो पाक बॉर्डर की तरफ ना जाए और यूपी के कुछ शहरों में जाने से वो परहेज करें, अवॉइड करें। ये उन्होंने एडवाइजरी इशू किया। तो सबसे पहले बात करते हैं हैदरपुरा जो इंसिडेंट है उसके ऊपर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जो एलजी साहब ने ऑर्डर किया है उसको लेकर भी राजनीति जो है चल रही है। और आज गुपकार जो है बंधन उन्होंने मीटिंग की है और उन्होंने कहा कि वो जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं और ये जो कश्मीर को हम कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे, ऐसे उन्होंने बयान में कहा। जी जी नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हैदरपुरा का जो किस्सा हुआ है मुठभेड़ का, उसमें कई तरह के विवाद खड़े हुए हैं। उसमें देखिए एक विवाद वो भी है, वो वीडियो बड़े वायरल हो रहे हैं, टेलीविज़नों पे भी देखा मैंने, एनडीटीवी पे भी, कि जो दो मेन मिलिटेंट मारे गए, तो पाकिस्तान मूल का एक लोकल था। जो लोकल था मूलतः वो डोडा का रहने वाला था। उसके पिता दावा कर रहे हैं कि उन्होंने डोडा में रहते हुए एक खतरनाक आतंकवादी को पत्थरों से मार दिया था। चूँकि हम असुरक्षित थे, हम वैली आ गए अपने रिश्तेदार के यहाँ। कहता है मेरा बेटा काम करता था, उसको मार दिया इन लोगों ने। दूसरा, वो जो दो लोग जिनके एक तो घर में रह रहा था और एक बंदा होल, वो तमाम जो लोग हैं, जो दो दूसरे लोग थे, सिविलियन जिन्हें हमें कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उनको लेके उनके परिजनों ने कल प्रेस एरिया जो वहाँ का श्रीनगर का, वहाँ पर प्रेसिंग किले में उन्होंने धरना दिया और काफ़ी मीडिया था वहाँ। वो एक जवान जो सिविलियन मरा, उनकी धर्मपत्नी और दूसरे परिवार के सब लोग थे। उसमें दो बातें हैं। एक तो उनका आरोप है कि इनको बेगुनाह मारा गया। दूसरा उनका आरोप ये है कि डेड बॉडी हमें क्यों नहीं दी जा रही। सिविलियन की टेररिस्ट की डेड बॉडी नहीं देने का एक सिस्टम है, लेकिन सिविलियन की डेड बॉडी क्यों दे रही। ये भी आरोप है कि उन्होंने 100 किलोमीटर दूर कहीं जाकर नॉर्थ कश्मीर में उनके शव को दफना दिया पुलिस ने अपने सिस्टम के साथ। तो ये मामला चूँकि दिल्ली तक इसकी आवाज़ सुनाई दी और इसका जिक्र जिसका और हम अगले खबर में करेंगे, चर्चा करेंगे, वहाँ भी इसकी गूंज सुनाई दी है। तो मैं समझता हूँ ये हमें थोड़ा, ठीक है, आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, आतंकवादियों को किसी कीमत में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन ये आपको भी मालूम है अजहर जी, आप भी कई दशकों से बॉर्डर भी कवर किया, सब कवर किया है। आर्मी जब ऑपरेशन करती है उसकी कोशिश होती है कि उसमें कोई निर्दोष या सिविलियन किलिंग ना हो। वो बड़ी, चाहे वो ऑपरेशन का थोड़ा डिले हो जाए, वो खुद नुकसान उठाने को तैयार हो जाती है आर्मी, लेकिन नागरिकों की पहले सुरक्षा वो देखती है। ऐसे इस प्रकार कई बार उनको नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन उनका एक अपना तरीका है ऑपरेशन करने का, मुठभेड़ करने का। लेकिन पुलिस के ऊपर ये संगीन आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बेगुनाहों को मार दिया। इसीलिए विपक्ष के जो घाटी आधारित दल है, चाहे पीडीपी हो, जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने कल यहाँ प्रदर्शन किया, हालांकि उनके खिलाफ शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया, बजरंग दल ने भी किया कि वो यहाँ के माहौल ख़राब कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ, कल भी हमने चर्चा की थी कि अगर कहीं चूक से ये सिविलियन किलिंग होती है तो इन पर थोड़ा और गौर करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग घाटी के नेता हैं, इन्होंने शुरू की इनकी हिस्ट्री रही है
तो इन्होंने कभी भी अमन आने की कोशिश नहीं करी। इनको मौका मिल गया, जी जी चाहे वो फारूकुल्लाह हो या वो। अब इनकी आज मीटिंग हुई है फारूकुल्लाह की गुप्कार की, जिसमें एम.वाई. तारगामी प्रवक्ता मीडिया से उन मुखातिब उन्होंने कहा जी इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी, एडमिनिस्ट्रेटिव जांच नहीं, चूँकि जो ऑर्डर हुआ है गवर्नर साहब के यहाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, एक एडीएम स्तर का, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लेवल का, मजिस्ट्रेट लेवल का आदमी इसकी जांच करेगा। उनको लगता है कि ये आईवाश है, ये एक बेवकूफ़ बनाने की कवायद है कि वो तो चूंकि प्रशासन का मसला है, पुलिस के खिलाफ आरोप है, तो उनको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और हम समझते हैं, देखिए हम कह रहे हैं आतंकवाद कोई भी हो उसको कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार जब हादसे होते हैं, जाहिर है कि जब ये टेलीविजनों पे चलेंगे, दुनिया में जाएंगे, दुनिया में भारत की छवि पे लाजमी तौर पे असर पड़ता है। और कल कोई बता रहा था कि इसके जो वीडियो हैं, जो धरना वहाँ रो रही थी, जो सिविलियन के लिए परिवार के लोग रो रहे हैं, वो पूरी दुनिया में वो वीडियो वायरल हुए हैं। तो हम समझा जा सकता है, देखिए आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, उसका मुकाबला डटकर होना चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो राजनेता होते हैं, ये इसमें आग में घी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। डालने का काम करते हैं। और आज जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग का मकसद भी यही था कि एक बार इसको ब्लो अप किया जाए, भड़काया जाए। और लेकिन मेरा फिर भी कहना यह है कि उपराज्यपाल बड़े संजीदा हमारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, संजीदा है, उस चीज़ों को समझते हैं, इसलिए उन्होंने फौरन इसकी एक जुडिशरी जांच की बात भी कह दी। नहीं सी वो मुकर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी संजीदगी का परिचय दिया प्रशासन ने। और देखिए इसकी जांच क्या आती है, लेकिन गुपकार जो है इस मुद्दे को अपने तरीके से भुनाने की कोशिश। और डीजी पुलिस दिलबाग सिंह ने आज उन्होंने भी कहा है कि हम भी इसकी जी हाँ, जांच करवाएंगे, दिलबाग सिंह। अगर कहीं से हमसे चूक हो गई है तो हाँ, उसे हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। ताकि फ्यूचर में ये ऐसी अच्छा बयान है ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, डीजीपी बिल्कुल दिलबाग सिंह जी का। और कल होम मिनिस्ट्री की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें सबको बुलाया गया था, इसी बात पे वो चिंता कर रहे हैं, जी। कश्मीर के ऊपर बढ़ती हुई जो बिल्कुल। आतंकवाद जो जी। दिल बंधन जो बढ़ रहे हैं उसके ऊपर चिंता व्यक्त किया है। और उन्होंने ये कहा है कि जितनी जल्दी हो और जितनी सख्ती से जी। आतंकवाद को कुचलना चाहे, तो कश्मीर के अंदर कुचलना चाहिए, आतंकवाद को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए कल हमारे चीफ सेक्रेटरी जो यहाँ के थे, डॉक्टर मेहता, और डीजीपी और तमाम जो खुफिया, यहाँ तमाम तरह की खुफिया एजेंसियाँ की भूमिका है, उनके जो प्रमुख लोग थे, अधिकारी थे, उन्होंने शिरकत की। होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई है बेसिकली गृह मंत्रालय में, और उसमें जो ये टारगेट किलिंग जो हो रही है, जिन्हें हम हाइब्रिड टेररिस्ट कहते हैं, जो पार्ट टाइम होते हैं, काम कहीं करते हैं, उनको पैसा दे दिया जाता है, पिस्टल दी जाती है, हमारा बंदा और निकल जाता है, ये पुलिस का मानना है, हम नहीं जानते सच्चाई क्या है। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए, चूँकि किलिंग पिछले दिनों बड़ी हुई है, टारगेट किलिंग, उसमें प्रवासी मजदूरों की हुई है, सिख समुदाय की एक महिला की प्रिंसिपल की हुई है, हिंदुओं की हुई है, इवन मुसलमानों की बड़ी किलिंग हुई है। तो उन सबको लेके चिंता है। और एक चिंता ये भी है, एक हमने रिपोर्ट देख रहे थे कि इस साल के अंदर बड़ी तादाद में पढ़े लिखे कम उम्र युवा वो आतंकवाद की अंधी गली में चले गए हैं। तो सरकार को, सिस्टम को, मैं समझता हूँ हमें अपना खुफिया तंत्र और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए कि आखिर ये जो बच्चे जिनके हाथ में कलम, पेंसिल या लैपटॉप होना चाहिए था, वो आखिर अपने जीवन की लाइफ, जो इतनी बड़ी लाइफ है, उसको चंद महीने में क्यों ला के निपटाना चाहते हैं आतंकवादी बन के। ये बड़ा गंभीर मसला है। मुझे याद आता है कि बदामी बाग जो हमारे वहाँ के 15वीं कोर के जो हमारे कोर कमांडर से मेन थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने भी इस बात की चिंता जाहिर की थी कि हम ये छोटी उम्र के बच्चे हैं, मुठभेड़ में मारे जाते हैं, तो हमें भी दुख होता है। पढ़े लिखे लोग, कल को इन्होंने काबिल एक अच्छा नागरिक बनना था। तो मैं समझता हूँ खुफिया एजेंसियों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, वो लोकल अपना इंटेलिजेंस का जो सिस्टम उसको और स्ट्रॉन्ग करें, ये देखें, माता पिता पर भी दबाव डालें, और वहाँ की सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि भैया ये बच्चों को रोकिए, आप क्यों उनको मरने देने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कई जिम्मेदारियां हैं। और जिस प्रकार कल गृह सचिव ने कहा कि जो आतंकवाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको किसी हद तक जाकर इसको ख़त्म करना है आतंकवाद को, क्योंकि आतंकवाद जारी रहेगा तो पाकिस्तान भी प्रोपेगेंडा अपना दुनिया भर में ढोल पीटता रहेगा। देखिए कश्मीर में कश्मीरी खिलाफ बात कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कल मीटिंग अहम है, लेकिन इसके नतीजे तो आने वाले दिनों में साफ होंगे। जी, सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने
इसको एक मिनॉरिटी कमीशन में शामिल करने की बात कही है, क्योंकि कहते हैं सिख जब जम्मू कश्मीर मिनॉरिटी में है तो वो क्यों नहीं उनके ऊपर कमीशन बनता। और साथ उन्होंने कुछ डिमांड्स भी थी जिनका लेकर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले भी, जिसमें से पंजाबी को यूनिट टेरिटरी से निकाला गया, उसको पंजाबी को शामिल करने के लिए, या और भी दूसरे भी उनके डिमांड्स थी। लेकिन उन्होंने जब आरटीआई वगैरह दी तो वो लगा कि उसमें से ये सब चीज़ें उसका उस वक्त सामने तो असर दिखता है, लेकिन बाद में कागजों में उसका असर नहीं होता। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल, हालांकि वो राजनेताओं के खिलाफ भी बोले हैं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी आजाद जी, पॉलिटिकल जब लोकप्रिय सरकारें होती हैं उसमें फिर भी आपको काम होता दिखाई देता है। कहते हैं न्याय हो, दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है, ये नहीं कि न्याय दे दिया, वो दिखाई भी देना चाहिए कि आज इस आदमी का इंसाफ हुआ। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल सेटअप में फिर लोगों की उम्मीदें भी होती हैं, काम भी हो, चाहे थोड़े हो ज़्यादा हो, एक अलग विषय है। लेकिन जब नौकरशाही के हाथ आते हैं, वो लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म से कहते हैं, वो एक निरंकुश हो जाते हैं। वो चाहते हैं हम बादशाह हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये इनके जो आरोप हैं उनमें कहीं ना कहीं दम दिखाई देता है। और ख़ास तौर से पंजाबी भाषा की बात करें, इस भाषा को लेकर पहले ही आवाज़ उठी थी, कई भाषाओं को इन्होंने समाहित किया यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में। आखिर पंजाबी यहाँ एक बड़ी संख्या में रहते हैं, सिख समुदाय के लोग हैं और शाहीदारी भी हैं पंजाबी। तो मैं समझता हूँ उनकी भावना को समझने, सबसे बड़ी बात ये जो माइनॉरिटी कमीशन की बात कही है, इससे लेकर मुझे याद आता है कि एकजुट जम्मू के अंकुर शर्मा और दूसरे लोगों में बहुत पहले से आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि जब ये मुस्लिम माहौल स्टेट है तो इसमें मुसलमान ऑप्शन कैसे बन सकता है। तो ज़रूरी है कि जो सेंटर का जो पैटर्न है उस पैटर्न को यहाँ अप्लाई किया जाए, यहाँ माइनॉरिटी कमीशन बने और उसमें हिंदू, सिख, जैन, वो जो भी हैं उनको उसका सदस्य बनाया जाए, हेडेड बाय, और उनको वो फैसिलिटी दी जाए जो रेस्ट ऑफ इंडिया में दूसरी माइनॉरिटीज़ को मिलती हैं। तो ये अच्छी डिमांड है, इसको उपराज्यपाल साहब को, और मैं समझता हूँ ये बीजेपी, प्रदेश बीजेपी आखिर क्यों इस पे खामोश है, उसको आगे बढ़ के इस चीज़ को काम कराना चाहिए कि ये उनके खाते में जाएगी। अगर कल को ये मांग पूरी होती है बीजेपी की, ये तो कह सकती है माइनॉरिटीज़ को, हिंदुओं को, सिखों को कि देखिए हम माइनॉरिटी कमीशन यहाँ लेके आए। लेकिन यहाँ विडम्बना ये है कि प्रदेश नेतृत्व जो है ढोल तो बहुत पीटता है, लेकिन ज़मीन पे कुछ दिखाई साफ तौर पे देता नहीं। जी मिस्टर जी, अमेरिका ने अपने जो यहाँ पे जो टूरिस्ट उनका आ रहा है भारत में आ रहा है, इंडिया में, उनके लिए एक एडवाइजरी इशू की है कल। उन्होंने कहा एक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है, ताल्लुक अच्छे नहीं है, इसलिए बॉर्डर जो एरिया है वहाँ पे जाने के लिए उनको मना किया है, कम कम जाए। और दूसरा यूपी के कुछ शहरों का नाम लिया है कि वहाँ भी ना जाए, उनको वहाँ जाने से मना किया ताकि जितना कम हो सके उतना वहाँ जाए। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं यूपी का एक बड़ा हमारा प्रमुख हिंदुओं का धर्मस्थल है, एक ऐतिहासिक टूरिस्ट प्लेस है जिसका दुनिया भर में नाम है। और क्योंकि वहाँ कुछ कहा जाता है कि वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो महिला टूरिस्ट आए उनके साथ बदतमीजी या बदसलूकी जो भी कुछ हुआ, मामले दर्ज हुए। तो माहौल के हिसाब से और ख़ास तौर से इंडो पाक बॉर्डर के कहते करीब जो इलाके पड़ते हैं दोनों मुल्कों में, वहाँ न जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि हालात ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ हालांकि अपने नज़रिए से अपने नागरिकों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे टूरिज्म पे पड़ता है। क्योंकि ये खबर अगर अमेरिका कह रहा है तो दूसरे मुल्क भी कहेंगे, नागरिक तो नागरिक हैं बाहर के। तो मैं समझता हूँ इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूर इस पर नोटिस लेना चाहिए और अमेरिकी प्रशासन से बात करनी चाहिए। भाई इस प्रकार की एडवाइजरी जारी करने से पहले एक बार हमारे विदेश मंत्रालय के संपर्क में हो जाए, ताकि इसका एक दुनिया भर में हमारा एक प्रोपेगेंडा ना हो हिंदुस्तान के टूरिज्म को लेकर। और दूसरा हमारे चूँकि जो राजस्व होता है उसमें भी कहीं ना कहीं आघात पहुंचता है। और उससे सबसे बड़ी बात है कि यूपी में चुनाव आने वाले हैं और ये विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल सकता है, इसके ऊपर भी सियासत हो सकती है। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।